गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के अपनी संगत को लगातार ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश देते रहने के अपने अनोखे ही तरीके हैं। ये सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं कि किस संगत का कल्याण किस संकेत से होना है या किस संदेश से होना है। हमें तो बस गुरु जी महाराज के पावन सत्संग का श्रवण करना है और गुरु जी महाराज हमारे मन में टेलीपैथी की घंटी जरूर बजाते हैं कि हाँ, ये संकेत मेरे लिए है। गुरु जी महाराज हम सभी संगत परिवार के हृदय में वास करते हैं। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जो स्वयं के मुख से हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सत्संग सेंड करते हैं, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार की ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2457। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। गुरुपा जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं गुरुपा दी प्यारी बेटी दिलजीत दुबई तो बोल रही हैं। आ पिछे जे सोनू अंकल जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ सत्संग शेयर ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਐਸ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੁਣ ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਟ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0164। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को उनकी बेटी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल, मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी मेरी बहन का एक बार फ़ोन आया कि मुझे आज ना मोर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। मैं कहीं गई थी तो मोर बड़े ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने अरदास लगाई, गुरुजी आप इतने ऊपर हो, मैं कैसे दर्शन करूं, मेरा मन है दर्शन करने का। उतने में वो मोर नीचे आके नाचने लग गया। तो उसने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया
कैसे ऐसे मुझे मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। वो कहती मुझे तो पहले से पता है। वो कहती तेरे को कैसे पता, मैंने तो बताया नहीं। कहते मुझे सत्संग आ गया था कि आज तेरी मम्मी को मैं मोर रूप में दर्शन दूँगा, तो अपनी मम्मी को दस दे। ऐसे सुनो अंकल जी, गुरुजी हमारी अरदास इतनी जल्दी सुनते हैं। तो उसी समय मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मैं अभी कभी आपको नहीं कहती कि मुझे दर्शन दो, क्योंकि आप तो हमारे दिल में हो। लेकिन कई लोग बताते तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी चलो किसी को बताऊं कि गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। तो अरदास करके मैं आके लेट गई। तो मैं ऐसी बेडशीट का भी काम करती हूँ, तो मैं ऐसी लाइव देखने लगी, पानीपत का एक लाइव। 5 साल से मैं उसका लाइव देख रही हूँ। वो बेडशीट वगैरह घर का आइटम दिखाती है, लेकिन उसने पेंटिंग कभी नहीं दिखाई। जैसे मैंने उसका लाइव खोला, मोर की सबसे पहले उसने मोर की पेंटिंग दिखाई। इतने बड़े-बड़े 3-4 मोर की पेंटिंग उसने लगातार दिखा के फिर बाकी राधा कृष्ण वगैरह की बाद में दिखाई। मैंने कहा वाह गुरुजी आप इतनी जल्दी अरदास सुन लेते हो। मैंने तो अभी वैसे ही अरदास किया, आपने कहा कि ले जितने मोर के दर्शन करने कर ले, मेरे मेरे ऊपर जितने भी मोर के दर्शन करने गुरुजी से कर ले। तेरे को मोर के दर्शन चाहिए इतना कर ले। उस समय मेरी आँखों में इतने आँसू आ गए, वो खुशी के आँसू थे कि हमारे प्यारे गुरुजी कितनी जल्दी हमारी अरदास सुनते हैं। बस हमें गुरुजी पर विश्वास करना है, प्यार करना है। वो सब संगत को बहुत प्यार करते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं, हमारी भी अरदास सुनते हैं। मेरी भी एक अरदास लगी है संगत जी, गुरुजी वो मेरी अरदास पूरी करें। आप भी गुरुजी से प्रार्थना करो कि मेरी अरदास ज़रूर पूरी हो जाए। सब अरदास करें गुरुजी से। जय सोनू अंकल जी, शुक्राना आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना आज गुरु जी के गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी आपका हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरु जी इधर कुछ समय से मैं बराबर शुक्राना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब मैं धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही हूँ। और मैं ये अपना एक शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं 28 मई को मैं अभी बेड रेस्ट पे ही थी, तो तभी गुरुजी का एक संदेश आया कि आप बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा। तो मैंने भी फटाफट के टिकट बुक करी और मैं चल पड़ी। सबसे मज़े की बात तो ये है कि लोगों को कई कई दिनों तक टिकट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन जब मैंने मुंबई से दिल्ली के लिए टिकट किया तो उस समय भी काफ़ी वेटिंग था, लेकिन जब मुझे जाना था वो कंफर्म हो गया। मैं जब वहाँ दिल्ली स्टेशन पहुँची तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि गुरुजी मुझे वहाँ पे बैटरी गाड़ी मिल जाए ताकि वो मुझे बाहर तक पहुँचा देगी, नहीं तो मेरे लिए चलना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अभी मार्च में घुटनों का ऑपरेशन किया है। तो जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पे हमारी ट्रेन राजधानी पहुंची, तो थोड़ी देर में वो बैटरी गाड़ी आ गई और वो मुझे बोलने लगा कि हाँ आपका फ़ोन आ गया था, आपके लिए फ़ोन आ गया था, तो हम आपके पास आ गए। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो वो हमेशा यही कहता है कि आपके लिए फ़ोन आ गया था। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, ये सब आपकी मेहरबानी है। और उसी दिन शाम को मैं सबसे पहले गुरुजी आपके दरबार छतरपुर में दर्शन करने के लिए गए, जहाँ पर बड़े अच्छे तरह से मुझे दर्शन मिले। बड़ा मैंने लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया, लंगर खाया और जल प्रसाद मिला और खूब और वहाँ से मैंने रोटी प्रसाद भी लिया और वो उसको घर आके भी मैंने खाया। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने लंगर प्रसाद खाया और आपके दर्शन भी खुले खुले मैंने बहुत अच्छी तरह से किए और राजी खुशी मैं शाम को घर भी पहुंच गई ठीक ठाक से। तो
गुरुजी ये सब आपकी ही महिमा अपरंपार है कि आपने फूलों की तरह मुझे लेके गए और फूलों की तरह ही मुझे वापस अपने घर पे भी पहुंचा दिया। वापसी पे भी मेरी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गई, उस दिन वो पूरी हो गई और मैं वापस बम्बई आई। और जब मैं बम्बई आई तो मुझे स्टेशन पे ही सामने ही ये एक वो वहाँ पर डिब्बा रुका जहाँ पर वो लिफ्ट चल रही थी। तो मैं इधर से लिफ्ट से चढ़ी और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से फिर लिफ्ट से नीचे उतरी, तो मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। तो गुरुजी ये सब आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी मेहर की वजह से ही हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और हम राजी खुशी आपके दर्शन करके वापस चले आते हैं। गुरुजी ये ऑपरेशन के बाद मेरा पहला निकलना था, तो जो आपकी वजह से बहुत अच्छी तरह से हो गया और बहुत ही बिना किसी परेशानी के भी हुआ। मैंने आपके दर्शन भी कर लिए और फिर से मैं वापस आई, क्योंकि अभी मेरा बम्बई में ही इलाज चल रहा है, तो मुझे वापस फिर आना भी पड़ा। तो ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से ही मैं यहाँ पर आई और मेरा दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया और अच्छी तरह से आ गई। 31 मई को मुझे नहीं मालूम था कि वो आपका समाधि दिवस है, लेकिन जाने क्यों मुझे अजीब सा एक मतलब एक भाव आ रहा था दिल में। लेकिन जब फिर मुझे पता चला कि आज समाधि दिवस था, तो मुझे आप बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि समाधि दिवस तो सिर्फ एक उसके लिए हुआ था, लेकिन गुरुजी तो आज भी हम सब के बीच में हैं। हम सब पर उनका मेहर है, हम सब पर उनका आशीर्वाद है और वो हमारे अपने संगत की हर बात को वो समझते हैं, हर एक एक बात को समझते हैं और हर संगत की बात का जवाब भी देते हैं। तो ऐसे गुरुजी विरले कहीं नहीं मिल सकते हैं, जो संगत के दिल की हर बात को समझते हैं और उसी अनुसार उसका जो भी तोड़ है वो भी करते हैं। मैं यहाँ पर आराम से फिर से अच्छी तरह से पहुँच गई। एक आध दिन थोड़ी सी थकान रही, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि ये क्या बात थी, लेकिन जब मई के बाद मैंने आपका शुक्राना सत्संग करने की कोशिश करी, तो वो बार बार कुछ लाइनें होने के बाद कट जाता था। मैंने 7-8 बार ऐसा किया, ये बार बार होता था, कट जाता था, होता था, कट जाता था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं शायद अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो आज सुबह से ही मेरे दिमाग में था कि आज मैं शुक्राना करूंगी, तो मैंने आज दूसरा फ़ोन लिया और उस पर आपका शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, जैसा भी आप बुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई सत्संग जमा हो गए हैं, लेकिन मैं पिछले कई बार से ये रोक लगती जा रही थी, तो हो नहीं पा रहा था। गुरुजी मैंने जब मैं मई में आई थी, तो अपनी बहन के लिए भी आपसे काफ़ी प्रार्थना करी थी कि उसको ठीक कर दो, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से वो बीमार चल रही थी और उसके पहले पिछले साल उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत ही मेरा मन परेशान था कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दें और वो ठीक हो जाए। लेकिन वो 26 जून को आखिरकार वो चली ही गई और आप शायद यकीन नहीं करेंगे संगत जी और मेरे इस सत्संग को सुनने वाले कि 25 और 26 की सुबह जब मैंने जल प्रसाद का लोटे का जल पी रही थी, तो मैंने नीचे लोटे के तेंदुए में एक लेटी हुई इंसान का शरीर देखा। तो तभी मुझे एक घबराहट सी हो गई कि ये क्या दिख रही हूँ मैं। तो एक लाश की तरह मुझे उस लोटे के तेंदुओं में एक शक्ल दिखाई दी। तो तभी मुझे कुछ मन मेरा डगमगा गया और 26 जून को आखिरकार वो चली ही गई। तो खैर मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी उसे अपने चरणों में जगह दे और उसको मोक्ष दे
और हम सब पर उसका भी आशीर्वाद बना और आपका भी आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा पल पल साथ देने के लिए, हमारे सभी दुख दर्द दूर करने के लिए, हमारे जो भी दर्द होता है, जहाँ पर भी कोई बीमारी होती है, उसे आप अपने आशीर्वाद से, अपने आपके जल प्रसाद से सभी ठीक हो जाता है। गुरु जी मैं आज का ये शुक्राना सत्संग अगले शुक्राने के लिए यहाँ तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हैं और मैं एक बार फिर से गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और सभी संगतजियों का उनका भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और गुरुजी सब पर मेहर करो, जो भी सत्संग को सुनते हैं, जो भी सत्संग को कहते हैं और जो भी सुन रहे हैं, उन सब पर आप अपनी मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8320। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। प्यारे गुरुपा, मीठे गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे हीरे बेटे जैसे 2 बेटे उपहार में दिए गुरुपा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बेटे अपने अपने संघर्ष से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़े बेटे ने अमेरिका में पढ़ाई करते वक्त ही कमाते हुए मेरे पति अंकल जी के इस घर का EMI भरा। बहुत कष्ट में रहा पढ़ाई करते समय भी। हे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अब उस बड़े बेटे पर आप अपनी कृपा बरसाएं, उसके जीवन को सुख समृद्धि, सुख शांति यश सफलता से भर दें। गुरुपा, आपने उसके जीवन में जो जीवन साथी दी है, जो बड़ी बहू दी है, वो कितनी अजीब दी है गुरुपा। उसका बड़े बेटे का सारे कष्ट काट दीजिए। वो बहुत स्वार्थी नेचर की, उसके माता पिता स्वार्थी नेचर के। अब बड़े बेटे ने जो घर आपने ब्लेस किया है इतना प्यारा, बड़े बेटे का सपना था गुरुपा। लेकिन बड़ी बहू ना तो वक्त पे नाश्ता बनाती है, ना खाना बनाती है, बस बाहर खाने का देखती है। वो भी खर्चा अलग से करवाती है। घूमना फिरना ऐश करना ये उसकी किस्मत होगी गुरुपा, लेकिन वो संस्कारी बिल्कुल नहीं है। आज उसने जो मैसेज डाला है अपने क्लासेस, जो इंडियन बच्चों की संस्कार शिविर का, उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को क्रेडिट दिया है। तो मेरा मन बहुत हर्ट हुआ गुरुपा, जबकि मेरे बड़े बेटे का उसमें बहुत बड़ा रोल है। इतनी बड़ा जगह, इतना बड़ा हॉल अमेरिका में, घर के अंदर जहाँ वो क्लासेस ले रही है, 2 महीने में जो 30-32 लाख कमा सकी है, उसका क्रेडिट वो अपने माता पिता को देती है कि मेरे माता पिता के संस्कार हैं। जबकि गुरुपा वो हमें और बेटे को ना कभी नाश्ता, ना लंच, ना डिनर, कभी कभार बना के देती थी। हम अपने हाथ से ही सब कुछ बनाते थे गुरुपा। अजीब सी पीड़ा है। मैं उसकी प्रेगनेंसी में भी गई थी तो उसने मुझे खून के आंसू रुलाए थे, कमरे से नहीं निकलते थे, सिर्फ खाना खाने घर पर आ जाती थी, टेबल पर आती थी। क्या करें गुरुपा, हम तो अब आप ही सब संभालें। मेरा मानना ये है बड़े बेटे को कि या तो वो EMI में अपना शेयर दे
अकेला वो क्यों भरे इतने बड़े घर का ईएमआई, या घर के खर्च में आधा आधा खर्चा करे, घूमने जाए तो आधा आधा खर्चा करे। यही एक तरीका है, क्योंकि गुरुपा आज के ज़माने में डाइवोर्स अगर लेते हैं तो लड़कियां करोड़ों मांगती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका है गुरुपा ऐसी लड़कियों को सुधारने का जो बिल्कुल संस्कारहीन है, जरा भी अपने पति का ख्याल नहीं रखते, जबकि वो इतनी मेहनत करता है, उसने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की, आज भी इतनी मेहनत कर रहा है। गुरुपा क्यों उसके जीवन में अच्छी जीवन साथी नहीं दिया आपने? गुरुपा उसने हमसे बहुत बातें छुपाई, शादी के पहले उसको दाढ़ी है, उसके दांत नकली हैं, उसके माता पिता ने खर्चा बोला था आधा करेंगे शादी का, तो सिर्फ 25% दिया और हाथ ऊपर कर दिए थे। जब भी पति अंकल जी की हालत बहुत खराब हो गई थी कि इतना बड़ा पेमेंट कैसे करेंगे, तभी भी बड़े बेटे ने अपनी शादी का खर्चा, सारा खर्चा खुद दिया। गुरुपा प्लीज बड़े बेटे की लाज रखिए, प्लीज गुरुपा, आपके अलावा कोई नहीं। शिवाय शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। आप सब संगतों की रक्षा करें गुरुपा, हमारी भी रक्षा करें, इन दोनों बेटों की रक्षा करें, उनकी लाज रखें गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा, मेरी सारी पीड़ा को आप जानते। शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये जो गुरु जी हमें मैसेजेस देते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं, उन मैसेजेस के साथ उसके बारे में है। हम सबको बहुत सारे सत्संग आते हैं, आई एग्री। और कई बार लगता है, लाइक मुझे पर्सनली कई बार लगता है कि हो सकता है ये सत्संग मेरे लिए नहीं है या किसी और संगत के लिए होगा। और काम काज के चलते कई बार इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास कि आप सारे सत्संग सुन पाओ, बट होता है जितना मेरे से होता है मैं उतना सुनती हूँ। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिविटी हावी हो जाती है, या कई बार बहुत ऐसे लगता है कि बहुत सारे सत्संग हैं मैं नहीं सुन सकती, बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। और कई बार सत्संग में जो, अब पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने जितने सत्संग सुनती हूँ कई तो बहुत आपसे रिलेट करते हैं, एंड उसको सुन के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने अपना मतलब आप बोर हो रहे हो या जो भी है। सारे ही सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, बट कई जो संगत जी होते हैं, आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई और सत्संग शेयर करना था, बट अभी अगर गुरुपा ने मुझे थॉट डाला है तो मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई संगत जी जो होते हैं वो अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री बता रहे होते हैं। आज मैंने दिन में ये किया, वो लोग उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, या ऐसा है या वैसा है, या मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरी बेटी ने ऐसा किया, ये वो। तो संगत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सारे जितने भी आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो आप सिर्फ गुरुपा से शेयर करिए। अगर आपको सत्संग की सेवा गुरुपा दे रहे हैं तो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ें बताएं जिनसे आपका कल्याण हुआ है, और उन चीज़ों को सुन के, उन बातों को सुन के, उन चमत्कारों को सुन के बाकी संगत जो है वो गुरुपा की महिमा को जान पाए और उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। एंड ये एक्चुअली में होता है, जब आप सत्संग सुनते हो और वो एक्चुअल में आपसे रिलेट करता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। और वहीं ऑन अदर हैंड, अगर कोई सत्संग ऐसा है जिसमें गुरुपा से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, सिर्फ वो अपनी अरदास कर रहे हैं, संगत जी वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा है तो आप प्लीज़ गुरुपा मेरे साथ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। संगत जी, आपकी जो अरदास है वो सिर्फ गुरुपा पूरी करेंगे।
तो आप उनसे बात करिए, पर्सनली कनेक्शन बनाइए उनसे पर्सनल आप अपना कनेक्शन बना के रखिए। आप सारी संगत के साथ सत्संग के नाम पर अपने घर की परेशानियां या आप अपने घर की जो भी बातें हैं, पूरी दिनचर्या है, उसे शेयर मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि कई बार होता है कि सब लोग बहुत बिजी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ इसमें गलत है, वो आपके मन के भाव हैं जो आप शेयर कर रहे हैं बाकी संगत के साथ, बट जो सत्संग की महिमा है आप कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो दूसरी संगत आपके सत्संग सुन रही है वो सिर्फ गुरुपा की महिमा सुनना चाहती है, ना कि आपके निजी जीवन की परेशानियां या समस्याओं को सुनना चाहती है। तो और सॉरी संगत जी अगर मैंने कुछ बुरा बोला हो या कुछ गलत बोला हो, ये पता नहीं मैंने क्यों बोला है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने इतना सब कुछ क्यों बोला है, बट मैंने सिर्फ अपना सत्संग शेयर करने के लिए अपना ये रिकॉर्डिंग ऑन किया था, बट आई डोंट नो मैंने क्यों बोल दिया ये सब। बट फिर भी अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा शायद हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो सही ना हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरा एक्चुअल जो सत्संग है वो ये है कि जो टेलीपैथी होती है मेरे साथ वो गुरुपा की बहुत अमेजिंग होती है, बहुत अमेजिंग। जैसे गुरुपा ने मुझे बोला था कि 3 चीज़ें छोड़ने को, ये सत्संग मुझे बहुत बार आए थे, 3 चीज़ें, चावल, चीनी, चुगली, ओके। तो ये तीनों चीज़ें मैं बहुत ट्राई करती हूँ, चावल इज़ माय फेवरेट। तो पर जब से मुझे गुरुपा ने बोला तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ये नहीं खाऊँ, और चीनी को जितना मैं रिप्लेस कर सकती हूँ अपनी लाइफ में उतना मैं करती हूँ। एंड गुरुपा को ये बात पता है कि उनकी बेटी बहुत एफर्ट्स कर रही है ये सब चीज़ें करने के लिए। और चुगली तो अब सोशल लाइफ है तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। बट अभी गुरुपा की लाइफ में आने के बाद मैंने अपने बहुत बहुत कंट्रोल हो गया मेरी लाइफ पे कि मैं ये सब गलत चीज़ों से दूर रहूँ। और उसका जब भी मैं चावल खाती हूँ, हमेशा तो नहीं छोड़ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में खा लेती हूँ कई बार। जैसे राजमा बने तो मेरे फेवरेट है राजमा चावल, तो थोड़े से मैं गुरुपा को बोल के गुरुपा आज थोड़े से खा लेती हूँ, ये करके मैं ऐसे बोल के खा लेती हूँ। और जिस दिन लिटरली जिस दिन मैं चावल खाती हूँ उसी दिन मुझे ये वाला सत्संग फिर से आ जाता है कि 3 चीज़ें छोड़नी है जिसमें चावल का नाम होता है। आज भी मैंने थोड़ा सा राइस खाया और अभी मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये सत्संग फिर से आया कि 3 चीज़ें छोड़नी है। तो ये जो गुरुपा की जो अमेजिंग सी टेलीपैथी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ ये सब आप हमारे सेहत के लिए ही बोलते हैं, बट हम इंसान हैं, मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, रोज़ होती हैं, छोटी मोटी बड़ी बड़ी पता नहीं कौन कौन सी गलतियाँ मैं करती हूँ। आपकी संगति गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे हर चीज़ के लिए। और थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना ये आपकी जो बताया है आपने मुझे 3 चीज़ें छोड़ने के लिए वो मैं छोड़ पाऊँ, मैं बिल्कुल छोड़ पाऊँ, ख़त्म कर पाऊँ, उनको अपनी लाइफ से निकाल सकूँ, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। एनी विच वेज एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। सो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और ये मेरा सत्संग था जो मैंने गुरुपा की कृपा से आप सबके साथ शेयर किया है। और मैं अगेन आप सबसे सॉरी बोलती हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, वो सिर्फ मेरे मन के भाव थे तो जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। एंड सॉरी संगत जी, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया गुरुपा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सोनू अंकल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको इस सत्संग को सुनते हुए कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या जो मुझे नहीं बोलना चाहिए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, आई एम सॉरी। एंड अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2081। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, मैं मोहाली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी का सत्संग शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर उस मेहर के लिए जो आपने की है, इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता उनको धीरे धीरे हमारी लाइफ से दूर करने के लिए, और अभी जो हो रहा है उसके लिए भी, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी, और जो आगे होने वाला है उसके लिए भी। अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जब भी घर से निकलते हैं इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए, ऐसा लगता है अंग संग सहाय हैं आप हर सांस में, हर चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी। वो चाहे उनको पता लग रहा है या नहीं, मेरे पेरेंट्स साइड ऑफ द फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, बट मुझे पता है जो भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है, वो आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था। और जो भी हो रहा है वो आप जानी जान हो, मैं भी जानती हूँ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो उनकी तरफ से गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो इतने सालों में नहीं हो सका वो आज आप अंग संग सहाय रह के करवा रहे हैं गुरु जी। प्लीज़ इतनी हिम्मत बख्शिएगा कि वो काम पूरा हो और वो इतने अच्छे तरीके से हो कि अब आगे सब कुछ ठीक रहे। और गुरुजी जो भी ये जो लोग रन कराने या ब्लैक मैजिक वाले हैं, प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए, प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए कि किसी का घर ऐसे ख़राब ना करें, किसी की सेहत ऐसे ख़राब ना करें, किसी के बच्चों का ऐसा बुरा ना चाहें। हम कुछ नहीं कहेंगे गुरुजी, आपने बोला तुम चुप रहो, तुम चुप हो तो मैं जवाब दूंगा। गुरुजी प्लीज़ आप उन सबको जवाब, मुझे नहीं पता जवाब क्या रहेगा, बट आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि प्लीज़ ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना करें, भगवान के लिए किसी के बच्चे के साथ ना करें। क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको दुख दर्द दे के, उनको बीमारियां, किसी के बच्चे को बीमार करके किसी को क्या मिलेगा गुरुजी। तो प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। दूसरी चीज़, जो भी आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं गुरुजी, जो भी अनफोल्ड हो रहा है मेरी लाइफ में, पहले इतना अच्छा करियर ब्लेस किया आपने, और अभी जो अनफोल्ड हो रहा है वो उससे भी अच्छा है, बहुत बहुत बेहतरीन है गुरुजी। प्लीज़ मुझे वो हिम्मत दीजिएगा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप मुझे दे रहे हो मैं उनको अच्छे से निभा पाऊँ। और आई सरेंडर टू यू गुरुजी। वही काम करवाइएगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ना अच्छा लगे वहाँ पे ना लेके जाइएगा गुरुजी। और जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं लोग, उनसे आप अपने आप ही इतनी दूरी बना दीजिएगा कि वो हमारी विसिनिटी में ही ना आ सकें। और आपका हर पल घर पे रहने का शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ जाने का शुक्राना। कहीं जाते हैं तब आप साथ में हो, कहीं से आते हैं तब आप साथ में हो। जितना शुक्राना करें गुरुजी उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, जो आपने उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस की हैं, जिस तरह से उनका करियर ग्रोथ हो रहा है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, बेटे को ब्लेस करने के लिए, बेटी को ब्लेस करने के लिए। बहुत सारे सत्संग मैसेज आ रहे थे, बेटे पे कष्ट है गुरुजी, आप जानी जान हो, आप हो तो आपके आगे क्या है गुरुजी। सारा ब्लैक मैजिक किसी का किया कराया, जो भी कष्ट है गुरुजी कर्मों के अनुसार तो भुगतना ही है, बस हाथ पकड़ के भुगतवा दीजिएगा। और कोई बड़ा कष्ट है जिनको आप काट रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं लगता गुरुजी, चाहे वो सपने में है, आपके निराले ढंग गुरुजी हमारी समझ के परे हैं। हम तुच्छ प्राणी, इतनी हमारी औकात ही नहीं है कि हम वहाँ तक सोच सकें। बट जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी बुद्धि, जितनी भी समझ है, जितना भी समझ आ रहा है कि ये सब आप कर रहे हैं और वो दिख रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो नहीं दिख रहा गुरुजी, जो आप अपने लेवल पर ही कर रहे हैं, जो हमें पता तक नहीं है, उसके लिए कोटान कोट शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पे मेहर भरा हाथ रखिएगा, सारी साथ संगत जी को ब्लेस करिएगा। और जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करें, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे, उनके आसपास के लोगों पे, सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6531। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इसके पहले भी मैंने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। गुरु पाक का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु पाक के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। फिर से आप लोगों के बीच में मैं गुरु पाक की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से बताऊँगी। अगर ऐसे बताने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में अपनी जर्नी गुरु पाक के आशीर्वाद के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के बीच। संगत जी, मैं जनवरी 2024 से गुरु पाक से जुड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जिस समय मुझे 2024 जनवरी में मेरे साथी एक हमारी ही कॉलोनी के सज्जन हैं, वो मेरे साथ और टहलते थे, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। तो उन्होंने मुझे गुरु पाक का समरूप ला के मुझे दिया। तब तक मुझे गुरु पाक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैं साईं जी की भक्त थी और मैं हर थर्सडे को साईं मंदिर जाती थी और साईं जी का ही मंत्र जाप करती थी और उनसे जुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था संगत जी इस गुरु के बारे में। उन्होंने मुझे लाकर दिया तो मैंने कुछ उनको डिनाई नहीं किया। उन्होंने बाकायदा गुरु पाक का समरूप को फ़ोटो फ्रेम करा के मुझे ले आके दिया। चूँकि मैं आस्तिक थी, भगवान पे मुझे भरोसा था। उन्होंने बताया कि ये गुरु जी हैं और छतरपुर वाले गुरु जी हैं और इनका ये मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप किया करिए और ये गुरु पा हैं। तो मैं कुछ बोली नहीं। मैंने सोचा कि जैसे मैं किसी भगवान की पूजा करती हूँ, उन पे आस्था रखती हूँ, इनकी भी आस्था होगी। तब तक मुझे गुरु जी में कोई भी आस्था नहीं थी, बट मैंने डिनाई नहीं किया, उसको ले आके अपने मंदिर में रख लिया। ठीक है। और उसके बाद मैं उसमें शाम को दिया जलाने लगी। अगर मैं नहीं जलाती थी तो मेरे यहाँ वैसे भी शाम को दिया जलता था, तो मेरी माता जी, मेरी सासू माँ वहाँ दिया जला देती थी। तो गुरु मंदिर में जैसे सभी भगवान होते हैं वैसे गुरु पाक को भी रख दिया था, उनको भी दिया मतलब दिखा दिया जाता था ऐसे ही। और जब मैं सुबह उठती थी, चूँकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे सुबह बच्चों का ब्रेकफास्ट, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के जाना पड़ता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं साईं जी का मंत्र जाप चलाती थी। उस समय मैं पर डे मेरा नियम था, मैं काम करती थी किचन में, तो साईं जी का मंत्र जाप चला के और काम करती थी। तो मुझे एक दिन आया कि ये वाला मंत्र जाप जो गुरु जी का है, उन्होंने बताया था मेरे कॉलोनी वाले जो अंकल जी हैं, तो मैंने उनका मंत्र जाप चलाया गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं क्या था, मतलब मुझे इतना उस मंत्र ने मुझे इतना तेज खींचा कि जैसे मैं डर गई। मुझे लगा कि मैं बार बार उसको चलाऊं, बार बार सुनूं। जैसे मुझे एक उससे खिंचाव बहुत तेज महसूस हुआ उस मंत्र में। पता नहीं ऐसा क्या लगा, क्योंकि मैं साईं जी का रोज़ मंत्र लगाती थी, लेकिन वो मंत्र मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे लगा कि मैं वही लगाऊं। मुझे बहुत अजीब सी शांति, सुकून, एक पॉजिटिविटी उस मंत्र में मिलने लगी। तो मेरे दिमाग में आता था कि साईं जी का मैं छोड़ दूं, गुरु जी का मैं करूं, तो ये सही है कि नहीं है। मेरे दिमाग में ये दुविधा चल रही थी। तो मैं क्या करूं, मैं दूसरे दिन मैंने जो है साईं जी का लगा लिया और गुरु जी का नहीं लगाया। तो इस तरीके से मैं उधेड़ बुन में काफ़ी दिनों तक पड़ी रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है।
और एक आध महीना ऐसे निकला और गुरुपा को मैंने मंदिर में रख दिया और ऐसे ही चलता रहा। कभी कोई चीज़ रेगुलरिटी नहीं थी और ऐसे ही दुविधा में, मतलब इसी तरीके से चला। लेकिन मुझे मार्च में, फरवरी या मार्च में मुझे एक दिन ऐसे ही मैं स्कूल से आई और मैं कपड़े चेंज करने लगी तो मुझे कुछ अपने ब्रेस्ट में छोटी सी कुछ गड्ढा टाइप का दिखाई पड़ा, कुछ पिट्स टाइप का कुछ ऐसा लगा, महसूस हुआ। तो मैं थोड़ा सा डर गई और मैं यहाँ डॉक्टर के पास गई। मैं वाराणसी में रहती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, ब्रेस्ट की डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे MRI के लिए सजेस्ट किया और अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया। MRI और अल्ट्रासाउंड दोनों सस्पेक्टेड थे, तो उन्होंने बोला कि इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। मैं डर गई और मैंने अपनी मम्मी से बताया, तो मम्मी ने मेदांता में बोला कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, तुम लखनऊ मेदांता में जाओ और वहीं पे अपना बायोप्सी कराओ। मैं गई, वहाँ पे बायोप्सी कराई तो मुझे वहाँ पे मैलिगेंसी आया मेरी रिपोर्ट में। मैं बहुत परेशान हुई, मुझे बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊँगी, कैसे अपना इलाज करवा पाऊँगी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी विपदा थी मेरे ऊपर। शायद इसीलिए गुरुपा मेरे जीवन में आए। वो आए और एक ही महीने बाद ही मुझे ये डायग्नोस हुआ। तो उसके बाद मेरा गुरुपा पे इतना विश्वास होने लगा, मैं उनका मंत्र जाप सुनने लगी। पता नहीं कैसे मैं अपने आप इतना झुकती चली गई और गुरुपा से एकदम अटैच हो गई। दिन रात बस केवल मंत्र जाप सुनना और सत्संग सुनना, यही मेरी दिनचर्या थी और अपने जो डेली रूटीन है वो उसको फॉलो करना। 6-7 महीने 8 महीने मेरा पूरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मेरा कीमो हुआ, मेरी सर्जरी हुई, मेरा सब कुछ हुआ। बट मैं बता दूं कि इस दौरान गुरुपा ने मुझे अमृत बेला कराया। मुझे एक एंड टाइम पे वो जगा देते थे 4 बजे, 3:30 बजे। इतना पॉजिटिव संगत जी, इतना पॉजिटिव, इतना एक्टिव, इतना एनर्जेटिक, ऐसी बीमारी में और इतने कीमो चल रहे हों और जिसके मतलब आदमी मन से तन से दोनों तरफ से टूट जाता है। लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना संभाला, इतना संभाला, इतना संभाला संगत जी, मैं कैसे बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। कि लोग देखने वाले मुझे देख के आश्चर्य करते थे कि ये मतलब इनको कोई बीमारी है क्या, मतलब इतनी बड़ी बीमारी है इन्हें, विश्वास नहीं होता था लोगों को। मैं इतना मेहनत करती थी, हर काम मैंने किया, कभी मैंने अपने आप को बीमार समझा ही नहीं गुरुपा के आशीर्वाद से। इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जी, इतना मतलब कि मैं क्या बताऊं। कीमो तो मैंने ऐसे झेला कि डॉक्टर भी मतलब आश्चर्यचकित रहते थे। मतलब मैंने इस तरीके से झेला जैसे कोई पानी की बोतल किसी के ऊपर चढ़ती है। गुरुपा एकदम एक हाथ, हो सकता है मेरे कर्म ऐसे रहे हों संगत जी, हो सकता है मेरे पुराने, या हो सकता है मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे कर्म रहे हों, चाहे पिछले जन्म के रहे हों, चाहे इस जन्म के रहे हों, हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन गुरुपा का साथ मिला, उनका सानिध्य मिला। उन्होंने इतने हल्के में, इतने हंसते हुए मेरी बीमारी को गायब किया कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मेरी सर्जरी हुई, मैं उस लोग कहने वाले जो अंकल जी मुझे मिले थे वो हमेशा मुझे कहते थे कि गुरुपा का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, आप में तो कोई अंतर ही नहीं आया, आप तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हो। तो वाकई संगत जी, गुरुपा का इतना बड़ा सानिध्य मुझे मिला, इतना बड़ा साथ मिला, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला
कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे संगत जी, मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ उस चीज़ को, मैं कैसे बताऊँ कि मैंने किस तरीके से हंसते हुए ये जर्नी काट ली अपनी। और मैं इस समय पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं अपने सारे काम करती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूटी से मैं 12-15 किलोमीटर जाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, बिल्कुल एक्टिव हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं सारे एक्सरसाइज जैसे पहले थी बिल्कुल सेम वैसे ही। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। वो जैसे मेरे ऊपर कृपा किए हैं इतना, वैसे मेरे गुरुपा सभी संगत पे, अपने सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए संगत जी, लेकिन मैं आज बस केवल इतना ही बोलूँगी कि गुरुपा ने इतनी कठिन जर्नी को इतना आसान बना दिया कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी, जब मेरा कीमो चढ़ता था, मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा शेयर करूं, मेरा जब कीमो चढ़ता था तो कीमो चढ़ने के बाद चक्कर आता है, वोमिटिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, उठ नहीं पाते। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वोमिटिंग तो मुझे कभी आई ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। वीकनेस मुझे कभी हुई ही नहीं कि मैं बिस्तर पे बैठूं। कोई प्रॉब्लम संगत जी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम मुझे छू तक नहीं पाई। मेरे गुरुपा बिल्कुल जैसे लगता था मेरे पास एकदम अपना हाथ मेरे सर पे रखे हुए हैं। हो सकता है कि मुझे मेरे कर्म ऐसे रहे हों कि मुझे इतना 7-8 महीने मुझे झेलना पड़ा हो, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं हंसते हुए अपना झेल गई। तो ऐसे मेरे गुरुपा हैं। उनको पता था कि मेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसको मेरी ज़रूरत है, और वो मेरे पास आए। जब मेरा ये डायग्नोस हुआ मैलिग्नेंसी, उसके 1 महीने पहले गुरुपा मेरे पास आए, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी इस समय अकेली हो जाएगी, टूट जाएगी और झेल नहीं पाएगी, इसलिए मेरा होना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे साथ थे और मैंने हंसते हुए, दुख मिला लेकिन मैंने हंसते हुए अपने गुरुपा के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ मैंने अपनी जर्नी पूरा की और मैं इस समय पूर्णतः स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ। इसी दौरान गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। 7-8 महीने में मैं 2 बार गुरुपा के आशीर्वाद से मंदिर भी गई और वहाँ से मैंने जल प्रसाद लाया। मैं पर डे जल प्रसाद पीती थी, अमृत वेला करती थी, गुरुपा का मंत्र जाप करती थी, गुरुपा का सत्संग सुनती थी और मुझे इतनी पॉजिटिव रहती थी, इतनी एनर्जी मुझे रहती थी कि मुझे कुछ भी, कोई दवा का असर नहीं। सबसे बड़ी दवा तो गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं। अगर वो साथ में हैं तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। जिस बीमारी से लोग टूट जाते, जिस बीमारी से लोग उठ नहीं पाते, जिस बीमारी में लोग इतने परेशान हो जाते, वो गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे कुछ भी नहीं, खांसी जुकाम की तरह मैंने काट लिया सब कुछ। ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुपा ऐसे ही कृपा मेरे सभी संगत परिवार पर बनाए रहें। मैं इसके आगे भी अपना शुक्राना सत्संग ऐसे ही गुरुपा के मंत्र के जाप के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी और गुरुपा हमेशा सदैव अपना हाथ, अपना आशीर्वाद सभी संगत पर बनाए रखें। और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0139।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपूर्वा गुरुजी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सिस्टर के फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था अराउंड मार्च 2025 में। फिर बैसाखी वाले दिन हम मुंबई के आश्रम में अप्रैल 2025 में गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा प्यारा था एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बाकी मंदिर से काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे सब शांति से बैठे थे, शांति से दर्शन हुए। इट वाज रियली पीसफुल एंड काम एक्सपीरियंस। सब सेवक अच्छे से मैनेज कर रहे थे। दरबार में हम अचानक से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कर लिया। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और काफ़ी लेट हो गया ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, उसके लिए वेरी सॉरी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6601। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक सत्संग है। मेरे पास एक गुरुजी का ब्रेसलेट है जो मुझे ब्लेसिंग्स में मिला था। संगत जी, मैं उस ब्रेसलेट को मतलब तब मुझे वो ब्लेसिंग्स में मिला था तो तब मैं उसको नहीं पहनती थी। डेली मैं उसको अपने हाथ में नहीं पहनती थी। तो एक दिन क्या होता है संगत जी कि मेरा वो ब्रेसलेट मतलब मेरे से वो कहीं मैं उसको रख के भूल जाती हूँ और मेरे माइंड में ऐसा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा जो ब्रेसलेट है वो कहीं खो गया है, वो कहीं गुम हो गया है और मैं उसको रख के भूल गई हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी संगत जी कि मतलब मेरा ब्रेसलेट कहाँ पे गया, कहीं खो तो नहीं गया, कहाँ चला गया। मैं उसको ब्रेसलेट को लेके बहुत परेशान थी। 1-2 दिन तक मैं बहुत परेशान रही कि कहीं पे खो तो नहीं गया, मतलब कहीं गलत जगह या ऐसा खो तो नहीं गया कहीं पे। तो संगत जी, तभी मुझे ड्रीम में आते हैं गुरुजी, मुझे ड्रीम में आते हैं और कहते हैं कि ड्रीम में आते हैं और मैं ड्रीम में देखती हूँ कि वही ब्रेसलेट मतलब मेरे ऑफिस में ड्रॉअर में एक बैग, मैं देखती हूँ कि एक ड्रॉअर में एक छोटा सा बैग मेरा रखा हुआ है और वो ब्रेसलेट उसके अंदर है, मुझे ड्रीम में दिखता है। और संगत जी, मैं सुबह ऑफिस जाके, मैं मॉर्निंग में ऑफिस जाके देखती हूँ। मैंने सबसे पहले उस ड्रॉअर को खोला और उसमें मैंने उस बैग को खोला तो जैसे ही उसमें मेरा वो ब्रेसलेट मेरे को मिला, एज इट इज़ मेरे को वो वहीं पे रखा हुआ मिला। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहिए। मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। वो सत्संग उस टाइम का है तब गुरुजी ने हमें सबसे पहले ब्लेस किया था, तब गुरुजी हमारे घर आए थे। वो सत्संग उस टाइम का है संगत जी। संगत जी, मेरे ये याद नहीं है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मेरे ये याद नहीं है कि मतलब मेरे को वो डेट, एक्यूरेट डेट टाइम मेरे को याद नहीं है कि गुरुजी हमारे घर सबसे पहले किस डेट में किस उसमें आए थे, वो मेरे को याद नहीं है। लेकिन अराउंड 7 to 8 ईयर्स हो गए। तो संगत जी, जब गुरुजी हमारे घर पे सबसे पहले आए, गुरुजी का वो स्वरूप जो हमारे घर पे सबसे पहले आया, जो गुरुजी ने जो हमें ब्लेस किया, वो स्वरूप गुरुजी का आया। मेरी आंटी जी मतलब मेरी मम्मी और मेरी नानी जी सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, छतरपुर गई थी। तो वहाँ से वो जैसे गुरुजी का वो स्वरूप हमारे घर पे सबसे पहले वो लेकर आई। तो मैं देखती हूँ मेरी मम्मी बोलती है कि गुरुजी आए हैं, मेरी आंटी बोलती है कि गुरुजी आए हैं और इनके सामने तो मत्था टेक ले, ऐसे मेरे को बोलती हैं।
तो संगत जी, मैं उस टाइम पे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं सही बताऊं, मैं गुरुजी को उस टाइम मानती भी नहीं थी। मैं गुरुजी को उस टाइम नहीं जानती थी, क्योंकि मैं उस टाइम गुरुजी की महिमा, गुरुजी की रहमतों को नहीं जानती थी, नहीं समझती थी। हम गुरुजी के नादान बच्चे ही हैं, हम अभी भी नादान ही हैं। हम अभी भी उतना नहीं है कि हम गुरुजी को समझ पाएँ अभी भी। तो लेकिन उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सबसे शुरू में जब आई तो मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी के सामने मत्था टेकने के लिए बोला, तो मैंने गुरुजी को मतलब शायद मैंने मत्था भी नहीं टेका, और मैंने ऐसे ही कुछ मतलब मजाक में बोल दिया, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, तब मैं नादान थी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी, तब क्या होता है कि गुरुजी का जो वह स्वरूप आया वो हमने लगा दिया, मतलब उसको हमने विराजमान किया। तो संगत जी, एक दिन होता क्या है कि मैं सो रही होती हूँ, और मतलब मैं सो रही हूँ बेड पे, और मेरे ही बेड के साइड में मतलब गुरुजी का वो स्वरूप विराजमान है ऊपर गेट के साइड में। तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि मैं बेड पे सो रही हूँ, और उस गुरुजी के स्वरूप के नीचे एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, और एक सांप है। सांप बिल्कुल काला सांप था, वो बिल्कुल ब्लैक, उसका कलर बिल्कुल काला सांप, और वो बहुत बड़ा सांप, और उसके पास में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, और ऊपर गुरुजी का स्वरूप है। और मैं ऊपर बेड पे पड़ी हुई हूँ, और मैं उसको देख रही हूँ, उस छोटे बच्चे को भी और सांप को भी, और मैं आराम से पड़ी हूँ बेड पे भी, और मैं ये सोच रही हूँ बेड पे पड़े पड़े, मैं क्या छोटा सा बच्चा है और स्नेक है, इसके पास इतना बड़ा सांप है, और ये बच्चा इससे इनसे मतलब ऐसे बैठा हुआ था संगत जी, वो उसके पास, मतलब वो बच्चा बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहा था, उस सांप से बिल्कुल भी। उस बच्चे के अंदर कुछ डर नहीं था, वो बच्चा भी आराम से बैठा हुआ, वो सांप वहाँ पे, और मैं उसको ऐसे बेड पे से ही ऐसे देख रही हूँ। मैं कि छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा है और ये डर नहीं रहा है, मतलब ऐसे इतने आराम से बैठा हुआ है सांप के पास, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, और गुरुजी का स्वरूप भी वहीं पे लगा हुआ है। तो संगत जी, मैं उठती हूँ सुबह, मैंने ये ड्रीम के बारे में मैं अपनी आंटी को बताया, मैंने कि मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम में दिखा। तो तब मुझे मम्मी ने, मेरी आंटी ने मुझे बताया कि तेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है। फिर मेरे को फिर गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तब से मैं गुरुजी को समझ गई, तब से मैं गुरुजी को जानने लगी। तो फिर मेरे को ऐसा, मैं उसके बाद कुछ दिन बाद एक सत्संग सुनती हूँ, कि सत्संग में मेरे को यहाँ से पता चलता है, कोई आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, तो वहाँ से मेरे को पता चलता है कि गुरुजी जब हमसे तब गुरुजी हमें खुद से जोड़ते हैं, तब हम गुरुजी से जुड़ते हैं पहली बार, तो गुरुजी हमें उसका अपना कोई ना कोई मैसेज ज़रूर भेजते हैं। हमारे ड्रीम में आए या वो हमें कोई ना कोई मैसेज भेजे, किसी के भी थ्रू ड्रीम में आए, तो हमें गुरुजी हमें इसी तरह गुरुजी ब्लेस करते हैं। और इसी तरह हमें जैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, शुरू में अपने होने का एहसास करवाते हैं। तो मुझे वहाँ से समझ आ गया कि हाँ, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है। और मैं गुरुजी तब आए, मैं उनको नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। मतलब ऐसे मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है। वहाँ से ऐसे ही मेरी सिस्टर आंटी को भी गुरुजी ने ऐसे ही, तब गुरुपा आए तो मेरी सिस्टर को भी, मेरे सिस्टर आंटी सबसे पहले गुरुजी के मंदिर जाती है, बड़े मंदिर जाती है छतरपुर। तो वहाँ पे वो उसके मन में ये रह जाता है कि मतलब वो वहाँ पे गुरुजी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाई, मतलब उसके मन में जो बात होगी वो गुरुपा से वो बात अपनी नहीं कह पाई, किस वजह से वहाँ पे मतलब उसकी कुछ रहा होगा, मतलब वो गुरुपा से वहाँ पे ठीक से दर्शन नहीं कर पाई, अपनी कुछ मन की बात नहीं कह पाई। तो उसके वो बात घर पे आ गई, वो बात मन के मन में ही रह गई कि वो गुरुपा से ठीक से दर्शन नहीं कर पाई, या कुछ बात उसको कहनी होगी, उसके मन में कोई बात होगी, वो बात गुरुपा से नहीं कह पाई। तो उसी रात गुरुपा उसके ड्रीम में आते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं, गुरु जैसे एक बच्ची अपनी बच्ची यार फेरते हैं, उसके सर पे हाथ फेर के बोलते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी उसको ऐसे बोलते हैं। और संगत जी, मेरे को वो इतना ही याद है कि गुरुपा उसके ड्रीम में आते हैं और यही बोलते हैं कि मैं तेरे नाल है, तू मैनू बोल नहीं पाई, ऐसा उन्होंने गुरुजी ने उनको आके बोला। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरे हस्बैंड हैं, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड अंकल हैं, जो मैं उनको भी आपके बारे में बहुत बहुत बताती हूँ, बहुत कुछ उनके बारे में मैं बताती रहती हूँ। मतलब वो भी अभी आपको नहीं जानते हैं, वो
अभी आपको नहीं जान मतलब वो अभी दिल्ली भी बड़े मंदिर भी वो कभी नहीं गए। तो अभी मतलब वो आपके बारे में, जैसे मैं पहले नादान थी, मैं भी नहीं आपको जानती थी, मैं भी आपकी रहमतों को पहले नहीं जानती थी, ऐसे ऐसे ही वो भी आपको नहीं जानते हैं, अभी आपकी रहमतों को वो नहीं जानते हैं। तो वो कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए। तो मैं उनको अपने साथ, मैंने उनको बोला भी है कि मैं आपको गुरुपा के मंदिर, गुरुजी के मंदिर मैं आपको लेके अपने साथ चलूँगी। मैं चाहती हूँ उनको अपने साथ मंदिर लेके जाना, और मुझे पता है कि मुझे भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी हमें साथ बुलाएंगे भी। तो और मुझे मेरे गुरुजी पे इतना भी यकीन है मुझे कि अभी वो भले ही वो गुरुजी के बारे में नहीं जानते हो, अभी वो नादान है, मैं भी नादान थी, हम नादान बच्चे हैं सभी गुरुजी के। तो वो अभी वो गुरुजी को नहीं जानते, लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि गुरुजी को वो गुरुजी को एक दिन ज़रूर जानेंगे, ज़रूर मानेंगे। और गुरुजी ने उनको ब्लेस भी किया है, गुरुजी ने उनको ब्लेस भी किया है, और वो एक दिन आएंगे हम साथ में। गुरुजी, मुझे अपने गुरुपा पे अपने गुरुजी पे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमें साथ में मंदिर भी बुलाएंगे, और वो भी गुरुजी को जानेंगे भी और मानेंगे भी। मुझे जब वो गुरुजी की रहमतों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो भी गुरुजी पे मानेंगे। मुझे मेरे गुरुजी पे बहुत ये इंटरेस्ट है। ये भी मैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, अपनी आंटी की वजह से भी, अपनी आंटी की से भी, अपनी सिस्टर आंटी की तरफ से भी, अपनी साइड से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करिए, सबके साथ आप ऐसे ही रहिए सब। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सोनू अंकल की पूरी फैमिली को ब्लेस करना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।